भारत के लिए क्या लिखा है, वो हमेशा हमको जानने की उत्सुकता रहती है। तो इस सभी विषयों पर आज यहाँ पर मैं लेक्चर दूंगी। तो शुरू करते हैं। द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो जैना's रोल इन डेवलपिंग द स्पिरिचुअल एंड cultural tradition in India and abroad is amazing। आप देखेंगे जैनिज्म कहाँ पे शुरू हुआ। ओरिजिनेटेड इन मगधा। नाउ टुडे आज का मगध की हम चर्चा करें तो अभी का वर्तमान में बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है। उन सभी के थोड़े थोड़े पार्ट लेकर आज है जो पुराना मगध बनता था। तो वहां से हम लोग भी कैसे जैन धर्म भारत में और भारत के बाहर कैसे फैला। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अच्छा, हम जज कैसे करें? तो दिस कुड बी जज फ्रॉम द ट्रेसिस ऑफ जैना हिस्ट्री, कल्चर, इंस्क्रिप्शंस एंड इमेजेस फाउंड फ्रॉम दोस एरिया। अभी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये कौन सी मूर्ति है मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा ये वाइड करके बताती हूँ। तो ये जैना एंटिक्विटीज आर स्कैटर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज द महावीरा स्वामी इमेज इन अ स्मॉल श्राइन। यहाँ पर आप श्राइन भी देख सकते हैं, छोटा सा मंदिर है, उसके अंदर प्रभु महावीर स्वामी की प्रतिमा है। इसके साथ में यहाँ पर दो, एक यक्ष है, दूसरा भी एक यक्ष इधर है। तो दो यक्ष और ये प्रभु महावीर स्वामी इमेज ये कभी प्राप्त हुई इन द गार्डन एट बुडापेस्ट, हंगेरी। उसका पहले का नाम था ऑस्ट्रिया। इन 1928 में ये हमें प्राप्त हुई। अब आगे हम देखें तो गुजरात के महुआ नगर में जीवित स्वामी की प्रतिमा जो थी, वो जावड़ शाह को वहां अफगानिस्तान के राजा ने बोला था कि ये भैया तुम्हारी प्रतिमा है, तुम लेके जाओ। तो जावड़ शाह लाया था, आज से करीब 1500 से 2000 वर्ष पूर्व। वैसे ही आर्द्र कुमार नाम के जो परदेश में रहने वाले जो राजकुमार थे ये थे, उनको एक बार अभय कुमार ने एक प्रतिमा भेजी थी। तो वो देख करके उनको वैराग आया और वो भारत आया था, ऐसा अपने शास्त्रों में उल्लेख है। तो ये सब बाहर, सबसे पहले हम लोग प्रदेश में जैन धर्म कैसे पहुंचा उस पर चर्चा करते हैं। तो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सीपोर्ट्स लाइक सोपारा, भरूच, खंबात एटसेट्रा, आप देखेंगे ना। और मेंशन इन पेरी प्लस, एक मिनट, हाँ मैं ये बीच में आता है, ठीक है। अब ये आपको तो नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे ग्रीन। ये बीच वाला या यहाँ ये तो नहीं दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे? क्लियर है ना स्क्रीन? हाँ, जी हाँ। क्लियर है, दिख रहा है। क्लियर है ना? हाँ वही, क्यों यस मेरे यस। यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंस है ना, इसके लिए पूछती हूँ। तो ये जो है कहाँ पर मेंशन किया है? पेरिप्लस में एंड टॉलोमीज ज्योग्राफी में मेंशन किया हुआ है। दूसरा ये, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बुलर, वो जर्मन स्कॉलर था, द ट्रेडर्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया वेर ट्रेडिंग विथ अदर कंट्रीज थ्रू वॉयेजेस सिंस 400 BC। दूसरा एक और रेफरेंस देती हूँ। राधा मुखर्जी हैज कोटेड द रिमार्क्स ऑफ हिस्टोरियंस जे कैनेडी इन हिज बुक इंडियन शिपिंग। क्या कि ये जो एक इंडियन वुड बीम्स was found in the palace of Nebuchadnezzar at Babylon। दूसरा ये कि एज पर बवेरू जातरकस, द ships from Bharuch and Sopara traded with Babylon since 6th century BCE। So first we will see the spread of Jainism in other countries and later in India। तो in this map तक्षशिला, मथुरा, तामलुक etc is visible। ट्रेडिंग, ये तामलुक है, ये पाटलिपुत्र है, ये मथुरा है, ये सब आप देख सकते हैं। अब हम आगे आते बढ़ते हैं। ये जो जिगुरात स्ट्रक्चर है वो
उर नाम की जो एक सभ्यता थी, सिविलाइजेशन, वहां पर मिला। तो मैंने ये पूरी पुस्तक का फोटो बताया है तो थोड़ा समझ में आया। तो ये जो है जिकुरात नाम का स्ट्रक्चर वहां से पूरा मिला है। अब इसको एनालाइज करके देखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल स्तूपा और समवसरण से मिलता है, वो आप देख सकते हैं। वो वहां से ये प्राप्त हुआ है हमको। तो फेमस जिगुरात ऑफ उर, और राजा को नाम था नेमो उर, हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर विथ अ जैना स्तूपा। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जो एक साइट है, सिजा है साइट, वहां पर हमें ये तीर्थंकरा लाइक इमेजेस मिलती है। द जीना लाइक इमेजेस एट सिजाए साइट, इट्स इन चाइना। बिसाइड दैट यहाँ पे आपको जो सील्स दिख रहे हैं, एलिफेंट और बाकी सब ये भी दिख रहे हैं। ये जो है तोरण बीम इज फ्रॉम मथुरा, नाउ इन लखनऊ म्यूजियम। एंट्रेंस पे लगा हुआ था, मथुरा के स्तूप के ऊपर, इतना बड़ा है क्योंकि वहां पे शैलेंद्र जी रहते हैं तो उन्होंने देखा होगा। अभी इसकी पिक्यूलरिटी क्या है कि यहाँ पर जो है सेंटोर्स है और ये हर्पिस है, वो स्तूप की पूजा करने के लिए आ रहे हैं। अभी मेरे को बराबर दिख रहा है। अभी आप कहेंगे ये सेंटोर्स और हर्पिस क्या है? दे हैव अ अपर बॉडी ऑफ अ ह्यूमन एंड अ लोअर विथ हॉर्स। आप देख सकते हैं, ये ह्यूमन बॉडी है और ये हॉर्स का जैसा बॉडी है। सभी आधे घोड़े और आधे मनुष्य, उसे सेंटोस कहते हैं। और ये जो हर्पिस जो है यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, वो आधे मनुष्य है और आधे पंखी का जैसे पंख है, और ये इनके पाँव भी पंखी जैसे हैं। तो ये हर्पिस और सेंटोस है। अभी इसकी जो अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि ये हमारे इंडिया के नहीं है, ये बेबीलोन साइड के हैं, और ये जैन स्तूपा में से ये प्राप्त हुआ है कि ये जैन स्तूप की पूजा करने के लिए आ रहे थे। सबके हाथ में ऑफरिंग्स है, यू कैन सी हियर ऑल आर विथ ऑफरिंग्स। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक मथुरा का एक आयत लेते, व्हील का, धर्म चक्र वाला जो है, और ये नीचे का जो पोर्शन है उसको मैंने एनालाइज किया, तो क्या आप देखेंगे ये आधे हाफ लायन है और आधा मनुष्य है। ये दिस इज फ्रॉम हड़प्पा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये क्या बताते हैं कि सब कंटिन्यूएशन में है, आधे घोड़े, आधे मनुष्य, आधा अर्ध लायन, अर्ध आधे मनुष्य, ऐसा ये सब हमके बताते हैं। मतलब ये है कि ये कार्विंग पूरी दुनिया में एक ही तरह की कार्विंग आपको देखने को मिलती है। अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो एक ये देखेंगे। ये एक टाइम्स ऑफ इंडिया का कटिंग है, डेटेड है 19 मार्च 1935। इसमें जो लिखा है ना बारीक अक्षर से, वो मैं बताती हूँ। किसने डेसिफर किया वो भी इसमें आ जाएगा। डॉक्टर प्राणनाथ विद्यालंकार, PhD फ्रॉम लंदन, अ प्रोफेसर एट हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस, हैज बीन एबल टू decipher the copper plate grant of Emperor Nebuchadnezzar, either first or two or second of Babylon, found recently from काठियावाड़। रिसेंटली मीन्स का 1935 में ये काठियावाड़ से मिला है। ये सोमनाथ से मिला हुआ था। सोमनाथ के पुराने मंदिर में जीर्णोद्धार करते समय वहां से ये कॉपर प्लेट मिली थी। इट इज ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू as it shows a peculiar mixture of the characters used by the Roman and the Sindh Valley people. It may go back to
एकदम अब ये नेबूसनेजर के समय के इतना दूर वो जाता है। मतलब 6 BC भी बोल सकते हैं, या उससे भी पहले का ये है। एंटिक्विटी ऑफ जैना रिलीजियन कितना आगे पुराने समय से हमें मिल रहा है फॉरेन में, ये उसका बताते हैं। क्यों इसमें यहाँ पर है ना, वर्ड नेमी नेमी शब्द इसमें आता है कि नेमनाथ भगवान का गिरनार वो आया था, ये हमें प्राप्त होता है। एक्चुअली मैटर भी अंदर का हम देखते हैं तो उसका क्या है, द किंग नेबूसनेजर हु बिलोंग्स टू सू ट्राइब हैड कम टू द्वारिका। और पर नाम भी लिखा है यदु राजा, राजा, यादव कुल का जो राजा था वहां पे ये आया था। ही बिल्ट अ टेम्पल एंड पेड होमेज टू लॉर्ड नेमिनाथ, द paramount deity of a Mount Revata. There were two kings having the same name, Nebuchadnezzar. First in 1140 BCE and second in 600 BCE. तो इट सीम्स दैट द फर्स्ट नेबूसनेजर आया ऐसा लगता है, क्योंकि पूरा सौराष्ट्र और रेवानगर का राज्य वहां तक था उस समय में। क्योंकि वहां के लोग जो थे वो ओरिजिनली भरतवर्ष के थे। उनका जो किंगडम राज्य जो था, हिज किंगडम माइट बी फ्रॉम रेवानगर, मतलब नर्मदा से विशाखापट्टनम तक था। अभी हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन कंपैरिजन करते हैं। ये जो कॉपर प्लेट जो मिली हमको, और यह तोरण बीम ऑफ अ जैन स्तूपा, तो ऑन सीइंग द तोरणास विथ सेंटोर हर्पीस एंड अ कॉमन पीपल ऑफ बेबीलोन who had arrived here to adore the Jaina stupa. This seems to be true as per the above inscription, and this is the ये शिल्प है, शिल्प मिला है उससे, और कॉपर प्लेट दोनों ये मिलती है। तो ये हमको साबित करना है, आगे हमको क्या करना है। तो ये हम इससे लेकर के हम जैन धर्म प्राचीन धर्म में कहाँ पूरे विश्व में फैला हुआ था वो बता सकते हैं। एक और जो कॉइन मिला है, तो कॉइन के ऊपर ये देवी है, ये देवी का नाम है नाणा देवी। और यहाँ पे लिखा है पुक्खल, पुक्खल आदि, पुक्खलवती देवी, नाणा से मिला है। और ये जो है जयपोक जैसा लिखा है वो खरोष्ठी में उसब लिखा है। ऊपर का शायद ये ग्रीक में और नीचे का इसमें है, खरोष्ठी में है। तो ऋषभ उस समय पे भी था सिक्का में। नाउ ये जो है अलग अलग कॉइन्स बताए मैंने, इसमें स्वस्तिक भी है, थ्री जेवल्स है। थ्री जेवल्स जिसे हम रत्नत्रयी कहते हैं वो है। हाथी, एलिफेंट भी दिखेगा, डियर, हॉर्स, सब। ये सभी एक्सकावेशन जो साउथ इंडिया में, साउथ एशिया में हुआ है, उसका इंडियन एंटिक्वेरी से ये मैंने लिया है। तो इसमें हमको बहुत सी जैन धर्म के जैसे मिलेंगे। आप ये देखेंगे दिस इज थ्री जेवल सिंबल, और ऊपर चंद्रमा है, स्वस्तिक है, डियर है, यहाँ पे एलिफेंट है, ये सब हम देख सकते हैं। अब हम इंडिया भारत में आते हैं। तो यहाँ पे मगध से हम लोग कैसे बाहर निकले और कब बाहर निकले, इसके बारे में क्या क्या थियोरी है, उस पर थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। एक तो प्रेडिक्शन, ड्यू टू प्रेडिक्शन ऑफ अ फेमाइन बाय ग्रेट आचार्यस, एंड second one is the unfavorable political conditions. Buddha and Jainas both were forced to leave Magadha. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। What was the unfavorable condition at that time? It means the last Maurya king, Bruhadratha, Bruhadratha, he was killed by his own सेनापति पुष्यमित्र। मतलब पूरा मौर्य वंश का अंत हुआ और श्रृंग वंश चालू हुआ। ये जो पुष्यमित्र मित्र था, ही वॉज द एनिमी ऑफ श्रमणस। और एक किसमें लिखा है, बौद्ध धर्म के दिव्य दान में लिखा है, एज मेंशन इन बौद्ध स्क्रिप्चर दिव्य दान, द किंग डिक्लेयर्ड अ रिवॉर्ड ऑफ 100 गोल्ड कॉइन्स
फॉर किलिंग अ श्रमण साधु। जो भी श्रमण साधु का मस्तक लेके आएगा उसको 100 दिनार मिलेंगे, ऐसा उसने डिक्लेयर किया। तो इसके बाद में कुछ श्रावक जो बाहर जा सकते थे वो चले गए, और बाकी के जंगल में छुप गए। जो बूढ़े होंगे, कोई ऐसे जो अनेबल होंगे, वो जंगल में चले गए। तो हो सकता है वो जो आज की सराक जाति हो, वही वो पहले के मगध देश में होगी, ऐसा लगता है। और बहुधास वेयर, तो श्रमणस वो मगध से निकल करके स्टार्टेड देयर जर्नी टू सेफर प्लेसेस, एंड बौद्धास वेर प्रेफर टू गो टू तिबेट, नेपाल, चाइना। चाइना के रास्ते से थोड़े वो बाहर भी निकल गए। तो सम जैना स्टार्टेड देयर जर्नी इन टू ग्रुप्स। एक तो पहला, वन आफ्टर अनदर, दो ग्रुप में निकले। पहला ग्रुप जो निकला उसके बाद में दूसरे ग्रुप निकला, उसमें करीब करीब 100 साल का फर्क है। तो सम जैना वेर not prepare, not in position to move, so they hide themselves in jungle. Later on, they were known as the Sravakas, as here mentioned here. तो नाउ अभी हम देखते हैं कि हम जो जर्नी जो स्टार्ट हुई, वो कैसे कब स्टार्ट हुई, और उसके हमको ट्रेसेस कैसे मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन में क्या मिलता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम बिहार टू बंगाल, ओडिशा, आंध्र, तमिलनाडु एंड टू श्रीलंका। श्रीलंका से उनको, बौद्ध लोग श्रीलंका में आए ना, तो दे हैव टू रन टू केरला, चेरा, और फिर वहां से वो कर्नाटक गए। और ये सब कभी हुआ, 3rd to 2nd BCE की बात कर रहे हैं हम। वो कैसे इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वो भी हमारे पास में सब है। अब यह हुई फर्स्ट ग्रुप की बात। अब सेकंड ग्रुप जो निकला, आप यहाँ से देख सकते हैं, मगध से निकला। ये थोड़ा सा मैंने ट्राई तो किया है बताने का, कि यहाँ पर बंगाल, उड़ीसा, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु के रास्ते से श्रीलंका पहुंचा। फिर जब ये बौद्ध धर्म पीछे आया ना, तो यहाँ से वो केरला आए, और फिर कर्नाटक में आए। दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप। नाउ सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप स्टार्टेड फ्रॉम बिहार, काशी, फिर वहां से वो आगे मथुरा गया। मथुरा के अंदर क्या हुआ, वापस अगेन दो डिवीजन हो गए। मथुरा से एक ग्रुप निकला, विदिशा के रास्ते से आया आगे अमरावती, भद्रावती। यहाँ पे आप अमरावती, भद्रावती, ऐसे, और बाद में वो कर्नाटक आया। सेकंड ग्रुप जो आया, वो पंजाब, एमपी, गुजरात, सोपारा, कल्याण, पूना, फिर आगे बढ़ते हुए वो धारवाड़ आया, और फिर वो कर्नाटक। Thus, these both groups gathered at Halsi and Dharwar as per the inscriptions of Mrugesh Verma. आगे जो है गुजरात के अंदर कहाँ है, इन गुजरात, इन सौराष्ट्र एट ढाक में पहुंचे वो लोग। वल्लभीपुर, शत्रुंजय, जूनागढ़, तलाजा एटसेट्रा। While again the sun settled at somewhere in Bharuch, Navsari, Bharuch, and again they started their journey from सोपारा, कल्याण, पूना, फिर आगे वो बढ़ते हुए कर्नाटक पहुंचे। अब हमको वहां पर, लेट अस सी द ट्रेसेस ऑफ जैनिज्म इन जर्नी फ्रॉम बिहार टू वेरियस पार्ट्स इन इंडिया। बिहार से जब ये आगे बढ़े मगध से, तो कहीं ना कहीं तो उनका कुछ इंस्क्रिप्शन वगैरह मिलना चाहिए हमको। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो एट बंगाल, भद्रबाहु फर्स्ट, चार, 4 डिसाइपल्स जो थे, उन्होंने वहां पर 4 शाखाएं प्रचार, जैन धर्म के प्रचार के लिए बनाई। एक तो ताम्रलिप्ति का थी, वो अभी के जो तामलुक करके सिटी है, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में, वो है। सेकंड है कोटी वर्षिया, वो
आज का जो मुर्शिदाबाद है वो, उसको पहले कोटी वर्षीय नगर कहते थे। फिर आता है पौंड्रू वर्धनी का, वो पांडुआ करके फिरोजाबाद टाउन में है। यहाँ पे नादिया है, वीरभूम इन नॉर्थ बंगाल में है। चौथी जो शाखा थी उसका नाम है दासी करपिटिका। ये दासी पर करपिटिका नगर जो है इन ईस्ट बंगाल में है, एंड इट इज नियर द सी कोस्ट। द अर्ली जैना श्राइन्स, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है वो महावीरा के नाम से ही है। मानभूम है, वीरभूम है, सिंहभूम है, बर्धमान है, 24 परगना है, एटसेट्रा ऑल्सो सपोर्ट द पॉपुलेशन ऑफ जैनिज्म देयर। बिसाइड दैट, पहाड़पुर कॉपर प्लेट, वो अभी ईस्ट बंगाल में है। वो गुप्ता संवत 159 का मिलती है क्या, दैट इंडिकेट द जैनिज्म जैनाज इन्फ्लुएंस इन बंगाल। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है पाटलिपुत्र के म्यूजियम के अंदर ये है। और ये जो है ये पाटलिपुत्र के क्या गुफा के अंदर है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस। A torso of a Jaina with a Maurya polish found from the plinth of a ancient Jaina shrine in Lohanipur, and very big copper hold with a Dharma chakra etc. found from Chausa. ये सब चौसा के हैं, and many many images are there. So this all shows the Jaina Dharma's existence and deep roots since earlier than Maurya period. Now, top में you can see the Sonbandara cave. It has an inscription of a Vaira Deva of a second BCE. From Bengal, the Jaina Sunda's journey continued and reached to Kalinga. Here, the religion was in practice since the Nanda period, as per Kharvel's inscriptions. Besides, Kharvel has mentioned that उसका जो जन्म है राजर्षि कुल में हुआ है। राजर्षि कुल मतलब वहां पर जो करकंडू था वो कलिंग का राजा था, करकंडू कलिंगेशु, और वो प्रत्येक बुद्ध था। तो इसे ये सब साबित होता है कि भाई यहाँ पर उड़ीसा में सब पहले से ही जैन धर्म था। Besides, some antiquities is narrated by King Kharvel in his inscriptions। क्या है कि अबाउट द करकंडू कलिंगेशु, उसका हमको ये इसमें मिल रहा है। वन एनॉर्मस जैना श्राइन्स जो उसने लिखा है ना, वैसा हमको थोड़ा ट्रेसेस मिलता है, वो बताती हूँ मैं आपको। ये ये प्लेन्थ ऑफ जैना श्राइन ऑन द टॉप ऑफ द उदयगिरी हिल। जैसे प्रेजेंट ये अभी का लिया हुआ पिक्चर है, तो ये फासना आर्किटेक्चर है, और ये खारवेल ने बनाया था ऐसा उसमें इंस्क्रिप्शन में लिखा है। बहुत बड़े बड़े स्टोन और पत्थर और वो सब बाहर से लाके उसने ये बनाया, ऐसा ही इज मेंशन इन हिज इंस्क्रिप्शंस। दूसरा एक और हमें खारवेल के इंस्क्रिप्शन में रेफरेंस मिलता है कि उसको पांड्या जो राजा था उसने हाथी ले जाने के बड़े बड़े शिप्स दिए थे। ये करीब करीब ये उड़ीसा के म्यूजियम में है, भुवनेश्वर के म्यूजियम में आप देख सकते हैं। ये सब ये हाथी है, और ये पूरा समुद्र में है, तो ये सब मछलियां है, इस समुद्र में जाते हैं। ये भी ये सब शिप्स, मतलब ये करीब करीब आप 5वीं 6वीं सदी का होगा। ये आंध्र प्रदेश में जो हमको जो मिल रहा है ना, फर्स्ट ग्रुप जो गया था ना, तो ये वड्डेमानु का जो स्तूप है ना, वो उसका फोटोग्राफ है। आंध्र और कर्नाटक के जो चालुक्य राजा थे, राष्ट्रकूटा कलचुरी सब किंग जो थे, वो सब ने जैन बस्ती को बहुत दान दिया हुआ है। बिसाइड्स, Yes. मोर देन 200 जैना श्राइन्स आंध्र के अंदर जंगलों में और उसमें
अबाउट 200 एंशियंट चाइना श्राइन्स के बारे में। हमारे यहाँ पर एक जवाहर करके एक आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े स्कॉलर है आज भी। तो उन्होंने पूरा ढूंढ निकाला था, और उसके उसने बुक भी पब्लिश करी है, आंध्र जैनिज्म इन आंध्र प्रदेश। बिसाइड भी नो कुलपाक जी भी हमको मालूम है कि वहाँ कुलपाक जी वगैरह में विजयवाड़ा, हनुमंत कोड़ा, वो सब आंध्र प्रदेश में है। अभी तमिलनाडु में आएंगे, तो तमिलनाडु के अंदर चोला, पांड्या, पल्लवास, वो सब प्रिंस और प्रिंसेस ने जैनिज्म को बहुत अच्छा सा ज्यादा दान दिया है। और जो स्लीपिंग बेड्स है, दे वर सिजल्स ऑन द रॉक्स फॉर इक्लूसिस, और ऑल वेर असाइंड टू थर्ड टू सेकंड बीसी। Besides, as per Hampa Nagarajaya, out of 89 Tamil Brahmi inscriptions, 85 are credited to Jainism. Besides, moreover, the four Mahakavyas of Tamil literature, we know very well. Naldiyar, Chilapadigram, Jivat Chintamani, Kundal Kesi are composed by Jaina Acharyas. तिरुवल्लुवर का कुरल है, वो भी जैनाचार्य ने बनाया, that we know very well. हाँ, दिस आर द स्लीपिंग बेड्स जो वहां पर एनरी मलाई का है। ये ऋषि मुनियों के रहने के लिए, सोने के लिए। अब देख सकते हैं कि वो कोई तकिया भी नहीं वापरते, बेडशीट वगैरह में, तो ये तकिया का जैसा ये बनाया हुआ है, पिलोज लाइक। 6 रॉक शेल्टर्स आर पॉलिश पर, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, आपको अलग अलग जगह पर है। ये कुल्लू मलाई, आप देखिए कितना सुंदर डिपिक्शन है, लाइन में तीर्थंकर है। अभी एक गुरु महाराज गए थे श्वेतांबर, तो उन्होंने फोटोग्राफ भेजा, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये तिरुमलाई हिल है, अरिहंतगिरी, इसके पेंटिंग्स है। हम देख सकते हैं कि अभी तक भी ये पेंटिंग एज इट इज है। ये सीताना वत्सल है, नाम से मालूम पड़ता है कि वो सिद्धनावास, यहाँ पर आचार्य गुरु महाराज जो थे जैनाचार्य, यहाँ पर संलेखना भी लेते थे और सिद्ध होते थे। जो फेमस पेंटिंग है वो मैंने नहीं बताया, वो यहीं पर है, पर ये दूसरा डेपिक्शन मैंने बताया। नाउ अभी हम हमारी जर्नी यहाँ पे आते हैं, तमिलनाडु से सिंहलगढ़ में आ रहे हैं। अर्ली क्रिश्चियन एरा में जैनिज्म तमिलनाडु, अरे यहाँ पे श्रीलंका आप पहुंच गया था। एज पर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर महावंश, किंग पांडु का भय पैट्रोनाइज निर्गंथ श्रवणास, but when Buddhism entered Ceylon, the Jainas were pushed back from Anuradhapur टू केरला, उनको जाना पड़ा। और ये जो बात है वो फर्स्ट बीसी की है। उन्होंने ये जैसा यहाँ पे लिखा है, पांडु का भय को पेट्रोनाइज निर्गदा श्रमणस। तो ड्राइंग एट राम सेतु उद्यान, ये क्रॉस सेक्शन है, ये वहां पर है। इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये इंफॉर्मेशन मैंने कांचना दहीगामा नाम की जो स्कॉलर थी, उसने हमारे यहाँ पर जो पेपर प्रेजेंट किया था ना, ये उसका थोड़ा रेफरेंस मैंने लिया है। तो ये जो पहले का पेंटिंग देखा, वो चौद राजलोक का है। एक एक गांव का नाम है वेशागिरी। वेशागिरी नाम से ही हमको मालूम पड़ता है कि 500 वेश्यास ट्रेडिंग कम्युनिटी वॉज रिसाइडिंग। देयर वेर मॉन्स्टरीज लाइक वेशागिरी, मेघागिरी और चैत्यागिरी, all were associated with Jaina heritage in Sri Lanka.
हमारे यहाँ पर कुछ कोई कोई जैन आचार्य के नाम हमको आर्य महागिरी वगैरह नाम मिलते हैं, गिरी नाम मिलता है उधर। तो देन जैना संघ यहाँ से जब इस बौद्ध लोग आए ना, तो रिचु चेरा, केरला। तो जैन केव्स एंड श्राइन्स आर आइदर केरला में डिस्ट्रॉयड कर दी गई, या दूसरे के अप्रोप्रिएटेड बाय, और दो एक्सेप्ट टू केव्स इन चित्राल, दे ऑल दे वर डेडिकेटेड टू पार्श्वा एंड महावीरा। ये जो हमको कैसे मालूम पड़ता है कर्नाटक में, फ्रॉम केरला जैनिज्म वेंडेड इट्स वे टू कर्नाटका। As per a Digambara tradition, during the famine in Magadha, Bhadrabahu along with Chandragupta Maurya reached Karnataka. It's a it's very famous for early and medieval Jaina shrines. Jainas were patronized by Kadamba kings. We know Chandragiri and Vindhyagiri are famous for Bhagwan Bahubali image and Chandragiri shrines. All groups gathered at Karnataka as mentioned in the 6th century inscriptions। हमें एक 6ठी सेंचुरी का जो इंस्क्रिप्शन मिलता है, कदम्बर का राजा था मृगेश वर्मा। उसने बाद देवगिरी, उसके दो इंस्क्रिप्शन है। वन देवगिरी में धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, दूसरा है हल्सी इन बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। हल्सी इज नाउ इन हावेरी डिस्ट्रिक्ट। तो आई हैव ट्राइड टू गिव ओरिजिनल इंस्क्रिप्शन ऑफ मृगेश वर्मा डोनेशन। इसका जो डिटेल देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये देवगिरी इंस्क्रिप्शन है। इट टॉक्स अबाउट द डोनेशन ऑफ द विलेज ऑफ, विलेज का नाम है कालभंगा। कालभंगा की जो इनकम है उसको उसने 3 पार्ट्स पे डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो है फॉर टेम्पल ऑफ अरहंत महाजिनेन्द्र देवता। यहाँ पर आप देखेंगे तो मालूम पड़ जाए ये कालभंगा से वैसे नहीं। तो फर्स्ट चीज फॉर अर्हत महाजिनेन्द्र देवता, सेकंड फॉर श्वेतपट्ट महाश्रमण संघ, एंड थर्ड फॉर निर्ग्रंथ महाश्रमण संघ। मीन्स ऑल थ्री traditions of Jainism all were recited at Karnataka. The now this is the second inscription of Halchi by Mrigesh Verma. It talks about the donation to Yapaniya Nirgrantha। उसने यापनियों को जो दान दिया है ना, ये हलसी का है, ये इसमें लिखा है। दस एवरी ट्रेडिशंस वेर मूविंग टूगेदर इन कर्नाटका इन 6th century इन अ कदम्बा पीरियड। आपको मैं बताऊं यहाँ पे ये रहा यापनिया निर्ग्रंथ ना कुछ शिकाना, ये दिया है। दिस इज हलसी इन संस्कृत। कर्नाटक की बादामी गुफा आप देख सकते हैं। यहाँ पर अमोघ वर्ष राजा ने संलेखना ली थी। बहुत फेमस बादामी है और बहुत सुंदर है, मैंने बाहर से ही बताई है। दिस एंट्रेंस ऑफ द इहोले केव्स, ये भी इसके नजदीक में ही है, कुछ अब 50 किलोमीटर्स। अहोले आर्यपुर का नाम है, और यहाँ पर बहुत सारे केव्स भी है, श्राइन्स भी है। पट्टाडकल श्राइन 8th century। इसके आप यू कैन सी हियर 3 floors। अब हम लोग इधर आते हैं, ये हो गई। तो दिस वाज कर्नाटका। नाउ अभी हमारा जो दूसरा ग्रुप निकला उसकी चर्चा करते हैं। तो अब पबोसा, और यह वहाँ का कौशाम्बी के अंदर उत्तर प्रदेश में है। पबोसा में हमको दो गुफाएं हैं, सेकंड बीसी की। उसके अंदर अषाढ़ सेन का इंस्क्रिप्शन मिलता है। तो अषाढ़ सेन राजा ने दान दिया था, ये अषाढ़ सेना, आप तो देख सकते हैं। उसने अपनी पूरी जेनियोलॉजी भी दी हुई है।
आषाढ़ सेन ने अपने आगे की, पहले किसका बेटा था क्या है। यहाँ पर जो है मूल नायक पद्म प्रभु है, और बहुत सुंदर प्रतिमा है। और ये जो वन ऑफ द इंस्क्रिप्शन, इट सजेस्ट दैट इट वाज डोनेटेड फॉर द काश्यपीय अर्हत के लिए ये डोनेट किया गया था। इन अनदर इंस्क्रिप्शन, एक असड सेन ने अपने एंसेस्टर की पूरी ये लाइन बताई है। इन श्वेतावरा ट्रेडिशन एक रीजन है कि हमारे यहाँ वो शंखेश्वर, खंभात और चारुप, तीन प्रतिमाएं अषाढ़ी नाम का श्रावक ने बनाई है। तो हो सकता है ये अषाढ़ सेन राजा वही हो। लाखों साल पुरानी मूर्तियां बताते हैं ना, तो एक्चुअली उसे हिस्ट्री मेल नहीं खाती है। इतिहास में बहुत ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार साल पुरानी बातें होती है। ये अभी का जो प्रेजेंट राम मंदिर है, वहां की जो खुदाई में ये मिली थी, और वो लोग ने ही कहा है कि ऋषभ देव की है, अकॉर्डिंग टू देम। तो ये हाँ हुई है अयोध्या की बात। फिर हम आगे चलते हैं, तो वहां से जो ग्रुप मथुरा जो आया ना, तो मथुरा में क्या था, ये सेकंड बीसी का जो तोरण है ना, ये जीर्णोद्धार का लेख है इस पर। और ये जो है, इस पर लिखा है कि द मुनीश्वर स्वामी का इमेज देव निर्मित स्तूप में स्थापित किया था। तो वर्ड देव निर्मित स्तूपा इज फाउंड इन द 79 years of Kusanayara. So just you add 78 in Kusanayara. So we get a present common era. ये जो है इस पर, ये है दिस इज अननोन एरा 299। 299 कुसान एरा भी नहीं है कि कोई भी नहीं है, तो ये महावीर संवत हो सकती है। तो ये जो नाम है ओखा उखारिका, ऐसा सब उस पर नाम है। तो ऐसा लगता है कि वो फॉरेन वाले कोई आए होंगे यहाँ पे, प्रतिमा स्थापित करी होगी। ये यहाँ पे खास तो ये देखने की है, मथुरा से प्राप्त हुई है। इनका जो फेस का, चेहरे का जो भाव है, वो आज का कोई आर्टिस्ट नहीं बना सकता। नाउ मथुरा से जो आगे आपका हमारा एक और ग्रुप गया, वो आया मथुरा से आगे बढ़ते हुए, एक तो विदिशा आया, मध्य प्रदेश में आया ना। और मध्य प्रदेश से फिर कोई थोड़े से राजस्थान भी गए। तो ये मैंने मध्य प्रदेश का मैप बताया है। तो ये है इस तरह, ये मालवा, और ये उसका पास का, ये शांतिनाथ टेम्पल एट देवगढ़। दिगम बहुत ब्यूटीफुल श्राइन है विदिशा में। इतना बड़ा वुडन घर देरासर विदिशा के मंदिर के अंदर ही है। आप अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। ये मालवा की और भी जो दूसरे जो है बदनावर, मतलब वर्धमान, गांव का नाम भी वर्धमान पर से है। ये गसोई नाम की जो है बहुत एंशियंट साइट है, यहाँ से बहुत सारी सैकड़ों मूर्तियां मिली है, करीब 1800 वर्ष पहले की। उज्जैन फेमस क्यों है कि यहाँ से कर्क रेखा पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसकी वजह से पूरा विदिशा और उसका महाकाल जो बोलते हैं वो इधर ही है। दिस इज सांगानेर इन राजस्थान, एंशियंट जैना साइन, बहुत ही सुंदर मंदिर है सांगानेर में। एंड बहुत पुराना है। इसमें मैंने बताने की कोशिश करी है कि आर्य सुहस्ती, महागिरी, आर्य रक्षित, जीवित स्वामी की प्रतिमा का वंदन करने के लिए उज्जैन आते थे, इस पर निश्चित छोड़ने। ये संपत्ति राजा आर्य सुहस्ती आए तो उसका। और ये जीवित स्वामी की, ये जोधपुर म्यूजियम की है, पर मैंने बताई है कि जीवित स्वामी की प्रतिमा कैसी होती है।
चैत्यानी पूर्वाणी व चिरंतनानी जीवित स्वामी प्रतिमा दीने। उज्जैन की बात कर रहे हैं कि उज्जैन पे सब आते थे। ये मैंने अभी एक जिनेश्वर पट है, 170 प्रतिमा तीर्थंकरों का। ये उज्जैन का शिवालय के अंदर है। ये एनलार्ज करके मैंने सेंटर पोर्शन एनलार्ज करके यहाँ पे बताया है। शिवालय में कैसे पहुंचा? कुटुम्बेश्वर मंदिर के अंदर। तो वहां पास में एक बिना नींव की मस्जिद है, वो कहीं से निकला होगा तो वहां पे संभाल के रखा हुआ है। और ये कितना बड़ी साइज का है। वही मतलब बसती, जहाँ पे भी जैनों की बस्ती होती है ना, बस्ती, तो उसको वही गांव का नाम वही या वही हो जाता है। ये ये प्राचीन प्रतिमा गुप्त पीरियड की है, मतलब थर्ड एडी की है। और इसके साथ में जो अंबिका माता है, पद्मावती नहीं है, इसके हाथ में आम्र लुम्बिनी है। और ये इनका जो वाहन है ना, पार्श्व यक्ष, ये इनकी गोद में है। और ये दूसरा बालक यहाँ पे है। तो ऐसे यूनिकनेस, ये बहुत प्राचीन है सब, करीब 1500 साल पुराने हैं। आप ये देख सकते हैं। ये भोपावर के जमीन में से प्राप्त हुई 89 ब्रॉन्जेज है, अभी भोपाल में है। अब हम थोड़े गुजरात की तरफ आते हैं। तो गुजरात में जो ढाक केव्स है, ये 2000 साल पुरानी है। ये जूनागढ़ की इम्पोर्टेंट क्या है कि ये अष्टमंगल है यहाँ पे। क्या हुआ, ये जैन और बौद्ध का सिमिलरिटी है ना, तो पहले उसको बौद्ध डिक्लेयर कर दिया था, अभी भी सब लोगों ने बताया कि इट्स ऑल जैन। तो इफ यू कम टू सोपारा, तो एज पर द हिस्ट्री 500 ट्रेडर्स सोपारा में रहते थे। और उनका एक कॉमन मैग्निफिसेंट हॉल भी था, एज पर निशित चूर्णी। वस्तुपाल तेजपाल का बर्थ प्लेस था। और वो यहाँ पे पाटन से दे केम हियर इन अ यात्रा संघ। एज पर श्रीवाल कहा, श्रीपाल राजा वॉज किंग ऑफ उज्जैन एंड ही मैरिड टू तिलक सुंदरी ऑफ सोपारा। Patharsa also constructed a shrine at of a Parthwanatha at Soparaka Nagar. Now it's a Mangi Tungi. Now we'll go to Maharashtra. It's a three Tirthi. One Tirthankar and two Tirthankars are combined. This is a Lohgad cave with a Naukara mantra, full Naukara mantra. भद्रावती, इट्स अ वेरी स्मॉल। यहाँ पे दीवाल है, इधर दीवाल है, वॉल टू वॉल में बनी हुई है। पर हम जाते नहीं है, तो इस पर इट इज अप्रोप्रिएटेड बाय बुद्ध। एलोरा केव्स, द्वितीर्थी इन एलोरा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। क्या है, तो राजस्थान बैच, जो राजस्थान में जो गया ना, they first settled at चंद्रावती एंड सादरी। then the group also went to तक्षशिला, उच्चनगरा etc. in Pakistan. Some of the people traveled through गोगुंडा, आयर, बड़वानी, ग्वालियर, सोनगिरी, अवंती, बदनावर, देवगढ़, तालनपुर, जिसका नाम था प्रीवियस नेम वाज तुंगियापत्तन, एंड दसपुर इन मालवा, एंड सम वेंट टू गुजरात एट ढाका। फिर बाद में वल्लभीपुर, तलाजा, नवसारी, वी आर गेटिंग द, हमको वहां पे भरूच वगैरह में पहले की मूर्तियां और शिलालेख वगैरह मिलते हैं। देन इट फर्दर प्रोसीड टू सोपारा, कल्याण, पूना एंड महाराष्ट्र, एंड लास्ट में सेटल होते हैं धारवाड़ इन कर्नाटका।
अभी थोड़े से हम लोग स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस देख लेते हैं। तो रेफरेंस ऑफ देव निर्मित स्तूप आर मेंशन इन द आवश्यक चूर्णे न व्यवहार चूर्णे यस्तिलक चंपू एक्सेट्रा। थर्ड आगम वाचना was took place here in the leadership of Arya Skandila as per Oga Niryukti Chakke Thubo Mahurayam and as per Nishita Churne Uttara Vahe Dhamma Chakkam Mahuraye Dev Nirmita Stupo. So Dev Nirmita Stupa, it is mentioned in Nishit Churne, and also we are getting inscription as per on the image. ये हम थोड़ा सा मैं पाकिस्तान का बता देती हूँ। ये जैन टेम्पल लिखा है बोर्ड, जैन टेम्पल तक्षशिला, या ये जो ब्लू है ना वो इधर है। तो तक्षशिला का जो स्तूप है ना, एक्चुअली वो जैनों का है, वहां पर बोर्ड भी वो ही लगाया है। ये भी आप देख सकते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा डेवलप करके, ये एनालाइज करके बताया है। जैन स्तूपा आप ऊपर पढ़ सकते हैं, ये यहाँ पे जो लिखा है बोर्ड उधर जैन स्तूप का है तक्षशिला में। दूसरा आगे क्या मिलता है शॉर्ट में देखते हैं। श्वेतांबरा एंड दिगंबरा मंदिर एट लाहौर। दिगंबर आप देख सकते हैं, दिगंबर जैन मंदिर, ये रहा प्रवेश द्वार। और ये उसकी बिल्डिंग मुल्तान का है। नगर पार्कर पार्श्वनाथ का जो है, ये ऐहोले के उसका कर्नाटक का है। सीलिंग बताई है। बहुत सारे फोटोग्राफ्स है उसके, पर आई हैव शोन ओनली टू। धर्म चक्र है, पर ये ऑल आर फिश है। तो हम फिश इज वेरी ऑस्पिशियस। The adoration of Samavasarana by King Kharwell. This is Samavasarana. Very faint है, पर we can recognize के तीन थ्री गढ़ास आते हैं। कश्मीर में जैन धर्म था क्या? एक्चुअली एज पर राज तरंगी ने कल्हन, ये क्या लिखा है बीच, इट इज 11th सेंचुरी। ये शांत राजा प्रपन्नो जीनस शासनम स्तूपा मंडल, मंडल है ये। तो जीन शासन का जैन स्तूपा उसने बनाया है। कांगड़ा में, कांगड़ा फोर्ट में अरिस्टोनेमी के पीरियड से हमको मिलते हैं। ये कांगड़ा फोर्ट का है। ये सरस्वती जो है सिंह पे विराजमान है, सिंह आसन है, और ये मयूर है, और ये शंकर और पार्वती है। वी कैन सी दैट दिस इज अ कांगड़ा फोर्ट। नाउ दिस आर द रेफरेंस, एंड आई थिंक हमको क्वेश्चन आंसर के लिए थोड़ा टाइम रखना है। तो थैंक यू वेरी मच। पूर्वी एनी क्वेश्चन आंसर? Yeah, yeah, yeah. May I जी am धन्यवाद। Dr. Jain.